हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मैथ के इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस चैप्टर को ख़त्म कराते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजी है और इसमें से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको 1 या 2 फॉर्मूलेज इसमें याद करने हैं और उसी के बेस पे आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊँगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और आज हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जिसमें हम x और y एक्सिस, जब दो रेखाएं एक दूसरे से क्या करते हैं 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने के कोण पर? 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये इसी प्लेन को क्या करते हैं, ये 4 भागों में बांट देता है। तो इन 4 भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है और यहाँ पे इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश मतलब 4 इसके क्वाड्रेंट होते हैं, 4 भाग होते हैं और इन भागों की ही स्टडी है। इसमें अलग अलग बिंदुओं को दिखाते हैं और उनके बीच की दूरी वगैरह सब कुछ निकालते हैं, बिंदु को दर्शाते हैं। तो ये इसकी जो स्टडी है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस से रिलेटेड जो तल है, इस तल की जो स्टडी है वो हमारा कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा भुज और कोटि के बारे में कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम चिन्हों की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह जो है वो प्लस प्लस का होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट का चिन्ह आपका माइनस प्लस का होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट का चिन्ह प्लस प्लस का होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट का चिन्ह प्लस माइनस का होता है। मतलब एक्स अक्ष इस दिशा में प्लस का, इस दिशा में माइनस का, वाई अक्ष ऊपर की दिशा में प्लस का और नीचे की दिशा में माइनस का होता है। तो जब भी किसी भी बिंदु को दिखाते हैं तो बिंदु का रूप जो होता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है। इसका मतलब सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद किसको लिखा जाता है, वाई को लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है और उसके बाद किसको लिखा जाता है, वाई को लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सी बात यहाँ पे हम ये करेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाए। तो देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सबसे सिंपल है, आसान है। करना क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से एक रेखा है इस तरीके से। ये दूसरा बिंदु हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। बिंदु आपको दर्शाना आता है, वो चिन्हों के हिसाब से दर्शाते हैं, ठीक है ना। उतना बेसिक हम नहीं जाएंगे अभी। देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। बिंदु ए एंड बिंदु बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इस तरीके का एक सर्किट बना, मतलब डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये एक लाइन खींच दी हमने, ये एक समानांतर लाइन खींच दी एक्स अक्ष के और ये इस पर लंबवत लाइन है। देखिए, मान लेते हैं ए का जो निर्देशांक है वो x1, y1 है और जो बी बिंदु है, बी बिंदु का निर्देशांक हमारा x2, y2 है। देखिए, x1 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका x1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको डी नाम दे देता हूँ। तो सी डी जो है वो आपका कितना, क्या जाएगा, x2 माइनस x1। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपका y1 है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपका y2 है। तो ये भी y1 हो जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है इसको e नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो e, b से e तक की जो दूरी है वो आपका आ जाएगा, ये वाली जो दूरी है ये जो आपका y2 माइनस y1, मतलब कुल दूरी में से इतनी दूरी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब दूरी सूत्र हम निकाल लें। दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए त्रिभुज ए
बी ई में। देखिए त्रिभुज ए बी ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार होता है आपका ए बी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हो जाएगा बीई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सीई का स्क्वायर। ये वाला बिंदु सी, इसको ओ ले लो, ठीक है, कोई नहीं। सीई का स्क्वायर। देखिए मान लेते हैं ए से बी तक की जो दूरी है वो डी है, तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीई। बी से ई तक की दूरी क्या है यहाँ पे? x/2 - y1, तो y2 - y1 का स्क्वायर प्लस सीई। सी से ई तक की जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया x2 - x1, तो x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा आपका √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। इसको हम और सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं इसको √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म्स को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है दोनों। या हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसी के साथ, क्योंकि स्क्वायर में है माइनस में वैल्यू आएगा नहीं, तो इसलिए इसको हम x1 - x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस y1 - y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना, फिर उसके स्क्वायर करके उसको जोड़ के फिर क्या करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका दूरी निकल के आ जाएगा। तो बिंदु a एंड b के बीच की जो दूरी है, बिंदु a जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x1/1 और बिंदु b जिसका कोऑर्डिनेट है x2, by2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हो गया d इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे 7.1 में। एक ही फॉर्मूला है, सिंपल है, बस 2 बार आप आंखें बंद करके इसको एक बार याद करिए, 2 बार में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। इसके उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ उदाहरण नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उदाहरण भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 7.1 का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। 2,3 और 4,1। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको हम x2 y2 मानेंगे, ठीक। ये हो गया बिंदु A, ये हो गया बिंदु B। तो A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी हो जाएगा आपका सिंपल, यहां पे आ जाएगा D बराबर √ फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार बिना देखे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए सिंपल, √x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है आपका 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका यहाँ पे 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 का रूट और 8 का रूट आपका जो है 2√2 इकाई। मात्रा क्या लिखेंगे इसका, इकाई लिखेंगे। मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आपका हो जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपका सिंपल, -5,7
और -1,3, -5,7 और कॉमा -1,3। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। ये हमारा बिंदु A हो गया, ये हमारा बिंदु B हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखे आपको याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पे माइनस का 1, तो -1 माइनस x1 कितना माइनस का 5। देखिए माइनस और ये माइनस मिलके का जगह प्लस, -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2। देखिए 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है आपका 7, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ 5 में से 1 घटेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 घटेगा, सॉरी 7 में से 3 घटेगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 और ये आपका रूट ऑफ 32 और 32 का रूट होता है 4 रूट 2। 32 16 दूना 32, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 32 16 दूना 2 रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो 4 रूट 2 इकाई। ठीक हो गया, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, देखिए दे रखा है a, b और -a, -b। तो अगेन ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, बिंदु a और ये हो जाएगा हमारा बिंदु b, बिंदु a एंड बिंदु b। देखिए इनके बीच की दूरी, तो लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या फॉर्मूला करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस का a माइनस का x1 a का स्क्वायर प्लस y2 आपका है माइनस का b और माइनस का y1 भी है b का स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ, देखिए माइनस a माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर। तो ये जो आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका सॉरी रूट के अंदर ही बचेगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट होता है आपका 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है आपका रूट के अंदर रहेगा, ये हो जाएगा इसका इकाई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल और सुंदर सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ये वाला पार्ट तो छोड़ देते हैं, अनुच्छेद 7.2 क्योंकि एग्जाम में तो आएगा नहीं है इसका, केवल हम निकालते हैं दूरी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आएगा आपका सिंपली 0,0, क्या आएगा 0,0, ठीक है। और दूसरा बिंदु दे रखा है आपका इसमें 36,15, 36,15। तो देखिए ये x1 y1, ये आपका x2 y2, इसको b बिंदु मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा आपका क्या d, और d बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना आपका 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 देखेंगे यहाँ पे
15 और ये हो गया आपका 0, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर सिंपली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। 36 में से 3 कॉमन आएगा तो आपका 12 × 36 12 का स्क्वायर, 15 में से 3 कॉमन आएगा तो 5, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर। सिंपल एकदम इजी। 3 का स्क्वायर का रूट 3 आ जाएगा, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो रूट ऑफ ये आ जाएगा आपका 169 एंड 169 का स्क्वायर रूट 13, तो 3 × 13 = 39 इकाई। मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 39 इकाई है। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे संरेखी। देखिए संरेखी का मतलब क्या है कि संरेखी का मतलब तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। तीनों किस में स्थित है, एक ही रेखा पर। जैसे यहाँ पे एक ये हो गया, ये 3 बिंदु है A B C, क्या बिंदु है A B C, ये 3 बिंदु हो गए। तो इन तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं संरेखीय बिंदु। क्या कहते हैं, संरेखीय बिंदु। कैसे प्रूव करेंगे संरेखीय तीनों, तो देखिए सबसे पहले A से B तक की दूरी निकालेंगे तो A से B तक की दूरी AB, B से C तक की दूरी निकालेंगे BC। अगर इन दोनों दूरियों को अगर जोड़ देंगे, तो ये दोनों दूरी जो है वो आपका AC के बराबर होनी चाहिए। मतलब दो छोटी दूरी का योग, दो छोटी दूरियों का योग हमेशा एक बड़ी दूरी के बराबर होनी चाहिए, बराबर बड़ी दूरी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी 3 बिंदु सेटिस्फाई करता है तो वो तीनों बिंदु जो है क्या होंगे, संरेखीय होंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इसको हम नाम दे देता हूं P, इसको नाम दे देता हूं मैं Q, इसको नाम दे देता हूं मैं R। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम P से Q तक की दूरी निकालते हैं। P व Q के बीच की दूरी PQ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं PQ से। PQ बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए रूट ऑफ x2 कितना दे रखा है हमारे पास 2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 3 है और y1 आपका 5 है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 5। किसके बराबर हो जाएगा, रूट 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही QR के बीच की दूरी, देखिए सिंपली QR लिखेंगे, QR रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इसका वैल्यू रखेंगे। पेज ले लेता हूं एक। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक वैल्यू ले लेंगे किसका, x2 माइनस x1 का, तो ये आपका x2 माइनस x1, QR इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना, इसको x2 y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो 2 माइनस का 2, तो आएगा 2 माइनस का 2, तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारा
3 हो जाएगा, y1 इसको मान लेते हैं -11, तो यह 3 प्लस का 11 का स्क्वायर ठीक हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर, तो आएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, क्या जाएगा आपका 196, ठीक है। 16 और 196 इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 2 6 6 12 का 2 ऐसे लगा 1 9 और 1 10 और 11 और 2 और 1 हाँ 212, कितना आएगा 212, ठीक है। चलिए सही है ना। 3 माइनस का क्या रहा, 1 माइनस 2 माइनस 2 4 4 सही है। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट, पी आर के बीच की दूरी बराबर जो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर जो रूट ऑफ x2 माइनस x1। देखिए यहाँ पे पी आर के लिए x2 x1 किसको मान लेते हैं, पी आर, ये p है ये r है, इसको x1 इसको x2 मान लेते हैं। तो x2 आपका माइनस का 2 और x1 आपका 1 है, तो आएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस का 11, y1 आपका कितना है 5 है, तो -11 माइनस का 5, -11 माइनस का 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका सिंपली -2 माइनस का 1 माइनस का 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 5 और 11 हो गया आपका 16, 16 का स्क्वायर। तो यह 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 और यह जाएगा आपका 96 प्लस 256 सॉरी 9 प्लस 256 में 9 जोड़ देंगे तो यह आएगा आपका 265, तो रूट ऑफ 265। देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि रूट में वैल्यू आएगा, टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रूट ऑफ किसका वैल्यू है, रूट ऑफ 212, इसका वैल्यू आएगा आपका 14.56 और इसके बाद रूट ऑफ 265 इसका मान आएगा आपका 16.27 और रूट ऑफ 5 का जो वैल्यू है वह आपका आएगा 2.23। देखिए यहाँ पे ये है रूट ऑफ 5, तो इसका वैल्यू जाएगा 2.23। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, किसको, 2.23 को और 14.56 को, ये अप्रोक्सीमेट में अगर जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर जोड़ते हैं देखिए, अतः अगर हम पी क्यू प्लस इसका नाम है क्यू आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.23 प्लस 14.56 जोड़ते हैं, देखिए कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 3 9 5 और 7 5 और 2 7 16.79। इट इज़ नॉट इक्वल टू 16.27, मतलब 27 से कुछ बहुत कम है, कितना अप्रॉक्स 0.5 कम है, अप्रॉक्स कितना कम है 0.5 कम है। तो इसका मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर। इसका मतलब है यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है, ठीक। अगर संरेख होता तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संरेख नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, पहला बिंदु दे रखा है 5 कॉमा माइनस का 2, 6 कॉमा 4 और 7 कॉमा माइनस 2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सम द्विबाहु का मतलब क्या, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज। तो ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया हमारा बी बिंदु और ये हो गया हमारा सी बिंदु। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया हमारा सी। देखिए ए बी सी बिंदु है, हो गया ना। इसमें अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनकी कोई सी भी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं, देखते हैं कौन सी दो भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, भुजा ए बी, भुजा ए बी या ए बी के बीच की दूरी बात एक ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए रूट ऑफ x2 कितना, x2, x2 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1। तो 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 तो रूट ऑफ 37। कितना आएगा, रूट ऑफ 37। देखिए नेक्स्ट निकालते हैं भुजा, नेक्स्ट निकालते हैं भुजा बी सी। क्या निकालते हैं, बी सी। तो रूट ऑफ बी सी, देखिए अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 है n माइनस का 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो रूट ऑफ 37। देखिए इसका वैल्यू भी रूट ऑफ 37 आ रहा है, इसका वैल्यू भी रूट ऑफ 37 आ रहा है। तो दोनों भुजाएं आपस में क्या बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर रूट ऑफ 37। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए ये आपका डायग्राम दे रखा है, इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप कि ए बी सी का पोजीशन क्या क्या है। देखिए ए का पोजीशन है, ये x पे 3 है, y पे 4 है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 3,4, 3,4। देखिए इसके बाद b का कोऑर्डिनेट क्या है, b जो है यहाँ पे 6 और इधर है 7, तो ये b आपका 6,7 पे बैठा है। d का पोजीशन है 6,1, d जो है वो 6,1 पे बैठा है और c जो है वो आपका 9,4 पे बैठा है, 9,4 पे बैठा है। तो हमें बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, ए बी सी डी वर्ग है। तो देखिए ए बी सी डी वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी भुजा निकालेंगे। ए बी बराबर x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस
4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये जाएगा रूट ऑफ 18, तो 9 रूट 2, कितने हैं 9 रूट 2। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ, देखिए रूट ऑफ बी से सी, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो जाएगा 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो यह आपका रूट ऑफ 18, तो उसको लिखेंगे 9 रूट 2। ऐसे निकालते हैं हम ए बी सी के बाद ए डी, क्या निकालते हैं ए डी। देखिए इस तरीके की भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया और डी सी निकालेंगे। मतलब बी डी और ए सी नहीं निकालना, बी डी और ए सी इसका विकर्ण है, ठीक है। तो ए डी हो जाएगा, देखिए ए से डी, ए से डी, डी से इसको माइनस कर दीजिए ए को, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस होगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, तो 9 प्लस 9, तो जाएगा रूट ऑफ 18, क्योंकि 9 9 कितना जाएगा 18। ऐसे ही डी सी, डी सी बराबर हो जाएगा आपका डी सी, डी से सी को माइनस कर देंगे तो 9 में से 6 माइनस होगा तो 3, 3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 18 हो जाएगा, क्या जाएगा रूट ऑफ 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चारों भुजाएं जो है रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 है, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर डी सी बराबर रूट 18, तो अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है वर्ग है। तो किसने कहा था वर्ग है, वर्ग कहा था शायद चमेली से, चंपा ने कहा था, तो उसका मतलब चंपा सही है, चंपा चमेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए सबसे पहला दे रखा है 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है -1, -2 ए बिंदु, बी बिंदु दे रखा है आपका 1, 0, सी बिंदु दे रखा है -1, 2, और आपका डी बिंदु दे रखा है यहाँ पे -3, 0। इसको क्या मान लेंगे ए बी सी डी। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी सी डी कोई भी किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बनाता है, चाहे वो आयत बनाए, वर्ग बने, ठीक है ना, या समलंब बने, समांतर चतुर्भुज बने, किसी भी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज बनता है तो हमें बताना है कि किस प्रकार का ये चतुर्भुज बना रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इनके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वर्ग बनेगा। अगर आमने सामने की भुजाएं अगर आपका बराबर है तो या तो वो समांतर चतुर्भुज बनेगा या आपका आयत बनेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी भुजा, तो ए बी में से ए को माइनस करते हैं, 1 - 1 तो माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 - 2 2 का स्क्वायर, तो देखिए 0 माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट ऑफ 8। ऐसे बी सी निकालते हैं तो रूट ऑफ बी सी, देखिए बी से सी, तो एक में से माइनस का घटा देंगे तो 1 - 1 1, 1 का स्क्वायर, 0 - 2 2 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दे या इसमें से इसको घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों का डिफरेंस, x का डिफरेंस और y का डिफरेंस ले लेंगे। तो 2 का 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो जाएगा आपका रूट ऑफ 8। कितना जाएगा रूट ऑफ 8। ऐसे ही सी डी निकालते हैं, सी डी, तो देखिए रूट ऑफ -1 माइनस का 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर, 2 माइनस का 0 प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो 3 में से घटेगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4,
यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बराबर जो रूट ऑफ 8। और ऐसे ही आपका ए डी निकालेंगे तो ए से डी को घटा देंगे, तो देखिए -3 में से 1 घटा देंगे तो -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटा देंगे तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। -3 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट ऑफ 8। देखिए इनके चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। कैसा बनेगा, वर्ग होगा ये। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है आपका, एक वर्ग है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 6th का सेकंड पार्ट। माइनस का 3,5 और 3,1 और 0,3 और आपका देखा -1, -4, -1, तो इसको हम मान लेते हैं ए बिंदु, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अगेन ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकालते हैं। तो देखिए ए बी, तो ए बी रूट ऑफ x2 - x1, 3 - 3, तो माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, बाई 2 - बाई 1, 1 माइनस का 5, 1 - 5 का स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे x2/2, इसको मान लेंगे x1/1, कुछ भी मान लीजिए, इसको भी x2/2 मान सकते हैं, इसको x1/1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, बस क्या करना है आपको, x में से घटाना है, y को y में से घटा देना, बस और कुछ नहीं। तो रूट ऑफ देखिए 3 का स्क्वायर 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 36, 46, 46 और 6 हो गया आपका 52, तो रूट ऑफ 52 हो जाएगा। देखिए बी सी हो जाएगा आपका, बी में से सी माइनस कर देंगे तो 3 में से 0 घटेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, तो 9 + 4, तो ये आएगा आपका 13, रूट ऑफ 13। 13 चौक 52 होता है, तो उसको लिखेंगे 2 रूट 13, 13 चौक 52 ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 2, तो 2 रूट 13। चलिए बहुत बढ़िया। अब निकालते सी डी, सी से डी की दूरी। देखिए 0 में से घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 4 घटा देंगे तो 3 और माइनस का 4, तो माइनस प्लस का स्क्वायर, तो 1 + 7 का स्क्वायर 49, हाँ 49, तो ये जगह आपका 50, रूट ऑफ 50। सी कितना दे रखा आपका, सी दे रखा सी बिंदु दे रखा 0,3, 3 में से 4 घटा देंगे माइनस का 1, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। ऐसे ही ए डी निकालते हैं, ए डी, तो ए डी बराबर जो रूट ऑफ, ए डी बराबर रूट ऑफ, देखिए 3 में से 1 घटा देंगे तो -3 प्लस का 1, क्योंकि माइनस सबका प्लस हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो +5 माइनस का 4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 है, फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 4 + 81, तो ये 85। ठीक है, तो यह किसी प्रकार का कोई भी समलंब नहीं है, मतलब एक चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बस केवल चतुर्भुज है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट है आपका 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, ये 4 बिंदु दे रखा है। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे हम डी मान लेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, तो रूट ऑफ देखिए 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर, 5 - 6 1, 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, इसीलिए शॉर्ट कर दो ताकि जल्दी से निपट जाए। बी सी बराबर देखिए 7 में से 4 घटा देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटा देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9, तो ये आपका रूट ऑफ 18। देखिए सी डी, सी से डी,
क्या निकालेंगे? सी से डी। देखिए सी से अगर डी निकालेंगे तो क्या आएगा? सी डी, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर, और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 तो बराबर रूट ऑफ 10। और ऐसे ही ए डी निकालेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 5 माइनस का 2 तो 3, 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 9, और ये जो आपका रूट ऑफ 18। देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर है सी डी। जैसे अगर कोई भी एक क्या बनाएंगे हम, चतुर्भुज बनाएंगे तो ए बी सी डी। तो देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और बी सी और ए डी आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे देखिए बी सी बराबर ए डी है ना, ये रूट ऑफ 10 और ये रूट ऑफ 18। तो इसका मतलब क्या है? अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, या इसको हम आयत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आयत के सामने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि एक आयत बन रहा है या ये बन रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, जो कि उसका एक स्पेशल केस बनता है। ठीक है ना, तो आई होप आ गया होगा समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। देखिए 2, -5 2, -5 और आपका दे रखा है -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब दो बिंदु हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इसके बीच में कहीं एक सी पॉइंट है। उस बिंदु को ज्ञात करना है जो कि एक्स अक्ष पर है। ये हमारा किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष के बिंदु क्या होते हैं? x, 0। तो सी का निर्देशांक क्या होगा? x, 0। तो इसका निर्देशांक निकालना है। सी जो है वो ए से और बी से क्या है? समान दूरी पर। तो सबसे पहले इसको ए मान लेते बिंदु, इसको बी मान लेते हैं, और माना सी बिंदु जो है वो x, 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हिंदी में लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ए सी बराबर होगा आपका बी सी के। ए सी और बी सी का हो जाएगा आपस में बराबर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका रूट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया, रूट नहीं आएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, या इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको x3 कर दीजिए, इसको y3 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, x2 एंड y2 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो दोनों में कॉमन c है, तो इसको हम ले लेंगे x2 y2। ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रखना है आपको। सिंपली x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है आपका? 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना आपका? 0 माइनस y1 कितना आपका? माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, इज इक्वल टू x2 अगेन x माइनस x3 आपका माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 आपका 0 है माइनस y3 आपका क्या जाएगा? 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो देखिए x माइनस 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, फॉर्मूला खोल देंगे, 5 का स्क्वायर 25 बराबर यह जगह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन में है, बराबर के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएंगे,
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 81 बचेगा आपके पास माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर 4x प्लस का 81। 81 को उठा के इधर फेंक देंगे तो 25 माइनस 81 और 4x को इधर ले जाएंगे तो 4x प्लस 4x। 81 में से 25 घटाएंगे तो 6 और 7 में से 5 घटेगा, सॉरी 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा आपका 5, 56 माइनस का, और ये 8x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 56/8, डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु हो जाएगा हमारा -7,0, क्या जाएगा -7,0। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दे रखा पर 2,-3 एंड Q दे रखा है आपका 10, y और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इसके बीच की जो दूरी है PQ बराबर कितना दे रखा है आपका 10 मात्रक दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, वेट करिए 1 मिनट। पिछले नॉन स्टॉप 46 मिनट बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे PQ बराबर कितना है आपका 10 है, दे रखा है, तो PQ बराबर जो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए x2 इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, PQ बराबर कितना देखा 10, तो 10 बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 हो गया आपका 10 माइनस x1 हो गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 3 है तो माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर का वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर को इधर लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 100 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस में ले लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। देखिए 3 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा y बराबर 3 और यहाँ से जाएगा y बराबर माइनस का 9, तो y के यहाँ पे कितने मान आ जाएंगे 2 मान आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि Q 0,1 P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब Q जो है वो P से और R दोनों से समदूरस्थ है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP बराबर है QR। QP बराबर क्या है QR है। Q जो है वो P से और R से दोनों से समान दूरी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होंगी बराबर, तो यह रूट ऑफ देखिए x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस का 1 -3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ Q और R। यहाँ पे Q और R बिंदु लेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों बिंदु को ले लेंगे फिर इन दोनों बिंदु को ले लेंगे, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस का 1 माइनस का 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा x माइनस सॉरी 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल, बराबर के इधर उधर अगर प्लस में हूँ दोनों या दोनों माइनस में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, देन एक्स बराबर जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सुंदर सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी पर है। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सबसे पहले एक बिंदु दे रखा a, इसको मान लेते हैं a बिंदु मान लेते हैं, x, y, b बिंदु मान लेते हैं 3,6 और c बिंदु मान लेते हैं -3,4। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए से बी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ए बिंदु जो है बी और सी से समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। ठीक है, ए बी, तो ये जगह रूट ऑफ, देखिए ए बी, ए से बी को घटा दीजिए तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स 6 माइनस वाई बराबर रूट ऑफ ए से सी। तो x में से 3 घटा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 का स्क्वायर बाई माइनस 4। किसी में से किसी को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्क कर देंगे दोनों पक्षों में, तो वर्क करने पे क्या होगा, आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये बचेगा x 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 हो जाएगा आपका, इसके फॉर्मूला खोल देंगे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 ए बी माइनस का 2 ए बी प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर के इधर उधर है, सेम साइन के हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए 3 दूना 6 माइनस का 6x प्लस का 36, 6 दूना 12 माइनस का 12 बाई इज इक्वल टू यहाँ बचेगा प्लस का 3 दूना 6x। देखिए ये माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट नहीं होगा, सेम साइन के होते कैंसिल आउट हो जाता, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 दूना 8 वाई। ठीक है, इन सबको उठा के इधर ले जाओ, तो आएगा 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, ये ऐसे रहेगा। इसको उठा के इधर लेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 6x माइनस का 36 प्लस का 12 y इज इक्वल टू 0, माइनस का है बराबर के तरह के प्लस का हो जाएगा। 6 और 6 12, 36 में से 16 घटा देंगे तो माइनस का 20 और 12 में से 8 घटेगा तो 4 y बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस का 4y बराबर 20 को उठा के इधर फेंक देना, 4 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेशन x और y में इस क्वेश्चन में। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का दी एंड हो गया है। और इसी के बाद आपका बचा है विभाजन सूत्र पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 और उसके बाद आपका बचा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3। तो 2 वीडियो और बनेगा इस पर, और दोनों वीडियो में हम क्या करेंगे, दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।